के बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। राम जी कहते हैं कि हे भाइयों, ये हमारा जो शरीर है वो बड़े भाग्य से मिला। और राम जी कहते हैं कि जो मनुष्य का जो शरीर है इतना श्रेष्ठ शरीर है ये कि सुर दुर्लभ, देवताओं को भी नहीं मिलता है ये शरीर। देवता भी स्वर्ग में ये तरसते रहते हैं कि एक बार और हमको ये मनुष्य का शरीर हो जाए। ऐसा हमारे वेद शास्त्र पुराण कहते हैं, राम जी कह रहे हैं। और कहते हैं राम जी के साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। राम जी कहते हैं कि ये साधन का धाम है, क्योंकि ये शरीर ऐसा है कि ये कुछ भी कर सकता है। संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि जिसको ये हासिल नहीं कर ले। ये ऐसा मनुष्य का शरीर है। तो राम जी कहते हैं कि पाए न जेहि परलोक सवार। फिर इस मनुष्य के शरीर को हमने प्राप्त किया और इसके बाद भी हमने दूसरा अगर लोक नहीं संभाल पाए, आगे के अपने जीवन को नहीं संभाल पाए कि इस मनुष्य के शरीर को छोड़ करके हम किसी योनि में जाएंगे। अगर आप मनुष्य से मनुष्य बन जाए तो ठीक है। राम जी कहते हैं कि अगर मनुष्य से दूसरे जन्म में मनुष्य बन जाए तो भी मूल की मूल तो बची ही जाएगी। और कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं कोई करेगा, आदमी से आदमी बनने के अगर तुम कर्म नहीं करोगे, तो राम जी कहते हैं कि सो परेत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब राम जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनको पश्चाताप करना पड़ेगा, उनको पछताना पड़ेगा। सिर धुन धुन पछता, माथे को पीट पीट करके पछता। और फिर काल, कोई तो ये कहता है कि मेरा समय खराब, मेरा समय खराब चल रहा है, पंडित जी देखियो कैसी दशा राशि है, तो वो तो समय को दोष देता है। और फिर कोई कर्म को दोष देता है कि मेरा कर्म खराब, और कोई ईश्वर को दोष देता है कि हे ईश्वर तूने मेरा ये कार्य बिगाड़ा, हे ईश्वर ये दुख मुझे तू क्यों दे रहा है। तो कोई ईश्वर पर दोष लगाता, क्योंकि बड़ी विचित्र बात, अगर खेत खरीदा मैंने, खरीदा मकान मैंने बनाया, लड़की की शादी में दिए 20 लाख मैंने दिए, ये सब मैंने किया, वो सब मैंने किया। और अगर कोई जवान बच्चा खत्म हो जाए तो फिर वो ईश्वर ने, उसको फिर खड़े होकर के समाज में नहीं कहता है कि ये बच्चा मैंने मारा, मेरे कर्मों का फल है, उसको कहने के लिए तैयार नहीं। तो राम जी कहते हैं कि उसको ईश्वर पर थोप देता कि हे ईश्वर तूने ये मुझे दुख दिया। तो कहते हैं कि यह तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प
अंत दुख राय। तो कहते हैं राम जी के, हे भैया सुनो, इस मनुष्य का जो शरीर तुमने धारण किया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप विषयों में लिप्त हो जाए। 5 विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो राम जी कहते हैं कि इनमें लिप्त नहीं होना है, ये मनुष्य का शरीर धारण करने का मतलब हो। और अगर तुम ऐसा करोगे तो राम जी कहते हैं कि चाहे तुमको कैसी भी बढ़िया व्यवस्था मिल जाए स्वर्ग जैसी, लेकिन अंत दुख है, अंत में आपको दुख ही दुख मिलेगा। और राम जी कहते हैं कि हे भैया, हम तुम क्या कर रहे हैं, हमारी तुम्हारी क्या स्थिति हो रही है इस समाज की, कि नर तन पाए विषय मन देहि, पलटे सुधाते सट विसरे। मनुष्य का शरीर तो धारण कर लिया और मन उनका विषयों में लगा हुआ। रामचरितमानस की कथा में जाकर के क्या करेंगे, कूलर चल रहे हैं आराम से सो भाई, कथा में क्या मिलेगा, कथा में क्या धरा, ये आनंद कहाँ से मिलेगा कि कूलर में मस्त पड़े। तो राम जी कह रहे हैं कि भैया, और ये मनुष्य का शरीर धारण करने का ये मतलब थोड़ी है कि तुमने अपने मन को इन विषयों में ही लिप्त कर दिया। अगर ऐसा जो कर रहे हैं तो वो बहुत गलत कर रहे हैं। राम जी कहते हैं कि पलट सुधाते सट, अमृत को तो वो छोड़ रहे और वो जहर को ग्रहण कर रहे, क्योंकि धीरे धीरे और उनके शरीर में ऐसा कोई रोग बैठ जाएगा कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, अगर जो विषयों में लिप्त है। और कहते हैं राम जी के भैया, अगर ऐसा नहीं करें, मनुष्य का जो धर्म है उसका पालन अगर नहीं करें, और राम जी कहते हैं कि साधु तो बन गया, और साधु बनकर के अगर साधु का कर्म नहीं किया तो कहते हैं कि ताहि कवं भल कहे न कोई, गुंजाग्रह परस मन खोई। अगर अपने धर्म से कोई डिग गया, चाहे तो वो संत हो चाहे वो गृहस्थ हो, तो उसकी क्या पोजीशन हो जाएगी, क्या स्थिति उसकी हो जाएगी कि गुंजा ग्रह परस्मरण को। गुंजा कहते हैं गोमती को, आपने देखी होगी सुरार सोने को तोड़ता है गोमती। तो राम जी कह रहे हैं कि वो गोमती को पकड़ रहा है और परसमणि को फेंक रहा है, परसमणि को नहीं ग्रहण कर रहा। माता पार्वती बोली, स्वामी ये राम जी जो गुंजा का उदाहरण दे रहे हैं ये बात नहीं है समझ कि परसमणि और गुंजा का क्या मतलब, किसी और का उदाहरण क्यों नहीं दिया परमात्मा राम जी ने। शंकर भगवान कह रहे हैं कि देवी, राम जी गुंजा का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि तुम गुंजा पर विचार करो कि गुंजा होती कैसी। अब देखो कि उस गोमती को अपने हाथ पर रखकर, क्या वो गोमती पूरी लाल होती है कि नहीं होती, और उसका मुंह होता है काला, होता है कि नहीं। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे देवी, समाज में रहकर अगर अपने धर्म और नीति से कार्य नहीं किया तो उसका काला मुंह हो जाएगा, उसका समाज में काला मुंह हो जाएगा।
चाहे तो वो साधु हो चाहे वो ग्रस्त हो, कोई भी हो। शंकर भगवान कहते हैं कि राम जी कहने लगे कि आकर 4,84,000 जोने भ्रमत ये जीव अविनाशी। राम जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा कार्य नहीं करेगा, मनुष्य का शरीर धारण करके अगर मनुष्यता के कर्म नहीं करेगा, तो फिर उसको 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। तो राम जी कह रहे हैं कि वो 84 लाख जो योनि हैं, उन योनियों को मैंने 4 भागों में विभाजित किया है मेरी माया में। 84 को 4 भागों में बांट दिया है। कहते हैं भरत जी खड़े होकर के बोले कि भैया कौन कौन से भाग हैं जिनको 4 भागों में 84 लाख योनियों को बांटा है। तो राम जी कहने लगे कि एक तो भाग है अंडज, जो अंडा से उत्पन्न होते हैं, जो जीव जंतु अंडे से उत्पन्न होते हैं, एक तो उनका विभाग है। और दूसरा विभाग है स्वेदज। स्वेदज कहते हैं कि जो पसीना से उत्पन्न होते हैं। ये जुआ होता है, जू तो ये कहीं से आता नहीं है, ये पसीने से उत्पन्न होता है जुआ। तो कहते हैं कि देखो कैसी नरक की योनि है। जुआ का क्या होता है? जुए को मार देते हैं कि दवाई लगा करके कुछ गुजर के मार देते हैं, तो ये नरक की योनि। तो कहते हैं कि एक पसीना से पैदा होने वाले और एक जरायु। जो जरा से पैदा होते हैं नार से, मनुष्य और जो 4 पैर के जो पशु है, जो जरा से पैदा होते हैं, तो उनको एक भागों में बांटा है। और एक होते हैं उद्भुत। उद्भुत कैसे होते हैं कि वो बरसात के ऋतु में उत्पन्न होते हैं। अब इस टाइम में तुम देखो जाने कितने प्रकार के जीव जंतु पैदा हुए। अब किसी की उम्र 1 दिन की है, किसी की उम्र 1 घंटा की है, किसी की 2-4 दिन की है, और किसी की बरसात के पूरे समय में हो सकती है, लेकिन बरसात होने के बाद उसको भी मरना पड़ेगा। तो राम जी कहते हैं कि इस प्रकार 84 लाख योनियों का विभाजन किया। अब अपने कर्म के अनुसार और उनको वो योनियों में जाना पड़ता। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, फिर राम जी कहने लगे कि इस प्रकार वो माया के चक्कर में अगर एक बार 84 में चला गया, तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब लौट करके आए, मनुष्य का शरीर कब मिले, उसकी कोई गारंटी नहीं। माता पार्वती कहती है स्वामी कभी तो आता होगा, कब तक बेचारा वो 84 में भटकता भटका हो। तो शंकर भगवान कहते हैं कि देवी कबहू करे करुणा नर देही देत ईश बेनो हेतु सने। कबहू कभी जाकर के और परमात्मा की उस पर कृपा हो जाए, तो परमात्मा कभी और उसको मनुष्य का शरीर है। क्योंकि परमात्मा कैसे है कि परमात्मा तो बिना कारण नहीं और दे देते हैं। उन्हें कोई कारण नहीं चाहिए, ना उनका कोई स्वार्थ है। क्यों कि ऐसी जो जगह होती हैं, अब ऐसे यहाँ कथा चल रही